तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ये जुआन होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर लिखी हुई सो टेक्निक को देखकर ये जुआन सो होते हुए बोलता है कि ये सो टेक्निक तो काफ़ी पावरफुल है, अगर मैंने इसे स्विच किया तो मैं ये लोगों को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। और ये जुआन ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद ये जुआन से बोलती है कि तुम्हारा जो देंतियान है वो ब्रोकन हो चुका है, इसीलिए तुम सोड कल्टिवेटर की इनहेरिटेंस को नहीं ले सकते। और अब एकदम से इस आवाज़ को सुनकर जो ये जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और ये जुआन के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो ये जुआन के सामने आ जाती है और वो ये जुआन के सामने आते हुए उससे बोलती है, तुम्हारे अगर मैं टैलेंट को देखूँ तो तुम्हारा टैलेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तुम टॉइस्ट बॉडी के साथ में पैदा हुए थे और इसी के साथ में तुम्हारे पास 2 स्पिरिचुअल रूट भी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि टावर ने आखिर क्यों तुम्हें चूज़ किया है। तुम्हारा टैलेंट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो तुम्हारा देंतियान है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे तरीके की ज़रूरत होगी। मेरे पास एक टेक्निक है जिसे कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और इसे प्रैक्टिस करने के कारण जो तुम्हारी सोड होगी उसे तुम्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हो। और इसे अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया और तुमने अपनी बॉडी को सोड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद ये जो वर्ल्ड है ये तुम्हारे सामने झुकेगा। तो बताओ क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। और अब उस लड़की की बात को सुनकर जो ये जुआन होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो ये जुआन को बताती है कि तुम इस टावर के न्यू मास्टर हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद से जो न्यू डाउन प्रिंसिपल बाउंड्री है उन्हें दोबारा से इस टावर का जो सेलेस्टियल स्काई रियलम है वहाँ पर छुपा सकूँ। और इस चीज़ से केवल मेरा ही फ़ायदा नहीं होने वाला बल्कि इस चीज़ से तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी तुम प्रिंसिपल बाउंड्री को रिट्रीव करोगे तो उससे जो तुम्हारी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ तुम्हें टावर के अंदर जो मोस्ट पावरफुल बीइंग है उनकी पावर भी यूज करने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को भी पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर तुम पावरफुल नहीं होगे तो वे तुम्हारी सील से फ्री होकर तुम्हें ही ख़त्म कर देंगे। और अब उस लड़की की बात को सुनकर जो ये जुआन होता है वो भी पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और वो उस लड़की से बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर आने पर मुझे ब्लेसिंग और जो कर्श है वे दोनों ही मिले हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस टावर के ऊपर 3 स्वॉर्ड है, क्या मैं उन्हें प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता हूँ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो ये जुआन को बताती है कि वे जो तीनों स्वॉर्ड है वो तीनों अल्टीमेट स्वॉर्ड दाव को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एवन और अर्थ की पावर को बिलोंग किया करते थे। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो तुम उन्हें यूज कर सकते हो। और इतना बोलकर अब वो जो लड़की होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और वो जो स्केलेटन के पास में स्वॉर्ड होती है उसे उठाकर जो ये जुआन होता है उसके पास में ले आती है और वो ये जुआन के पास में लाकर उससे बोलती है कि ये स्वॉर्ड 1200 साल से यहाँ पर कैद है, जिस कारण ये जो स्वॉर्ड है ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो चुकी है। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, जब तुम इसे अपने देंतियान के अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर अब जो ये जुआन होता है वो शांत होते हुए बोलता है कि मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो इसीलिए मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं इसे एब्जॉर्ब कर रहूँगा चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो ये जुआन से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगी। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो अपने हाथ से किसी स्पेल को पढ़ती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ये जुआन होता है उसके माथे के ऊपर एक स्पेल आकर लग जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये जुआन होता है वो स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। अब जो ये जुआन होता है वो पेन में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करना ही होगा, क्योंकि मुझे लिंगर को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फेल नहीं हो सकता। और ये जुबान के इतना बोलती है हमारा जो व्यू होता है वो ग्रेट एल्डर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आपने जिन असिस्टेंट को ये जुबान को मारने के लिए भेजा था वे सभी तो फेल हो गए। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस बंदे से बोलता है कि लेकिन टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बंदों में से जो सर्वाइव कर आया है उसने मुझे बताया है कि जो ये जुबान है उसका देंतियान डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो अब आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और उसने वैसे भी अब सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि उसने ये लोगों को लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज कर दिया है, और चूंकि उसका देंतियान टूट चुका है तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ये लोग से जीत सके, तो जो ये लोग है वो उसे बहुत ही आसानी से वहाँ पर ख़त्म कर देगा। और रही बात उसकी सिस्टर लिंगर की, तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे कि उसके साथ क्या करना है। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ये स्वान के ऊपर आ जाता है, जो कि एकदम से उठ जाता है और वो उठते हुए खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब वो सपना नहीं था, मैं सच में 6th ग्रेड पर पहुंच चुका हूँ। और ये जुआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंगर होती है वो ये जुआन के पास में आ जाती है, जो कि देखने में थोड़ी घायल लग रही होती है। और वो ये जुआन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप 3 दिन बाद उठ गए, क्योंकि आप पिछले 3 दिन से बेहोश थे। और अपनी सिस्टर को ऐसे घायल देखकर जो ये जुआन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिंगर से बोलता है कि लिंगर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ में ये किसने किया है। जो सुनकर जो लिंगर होती है वो ये जुआन को बताती है कि ब्रदर ये किशन शेफ ने किया है,
क्योंकि वो हमें सड़ा हुआ खाना दे रहा था और मैंने वो सड़ा हुआ खाना लेने से मना कर दिया, तो उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। जो सुनकर अब जो ये जुआन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं उससे तुम्हारा बदला लूँगा। और इतना बोलकर अब जो ये जुआन होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो आते हुए ये जुआन से बोलता है कि एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए, क्योंकि जो एल्डर येकू है उसने तुम्हारी सिस्टर की सगाई मेरे साथ में कर दी है, इसीलिए मैं तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये जुआन होता है उसे तो उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो उस पर्सन को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को हाथ लगाने की, मैंने अपनी सिस्टर के आज तक नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर को इतनी बुरी तरह से पीटा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो ये जुआन होता है वो उस पर्सन को वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर जो एल्डर येकू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ये जुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी को पर्सन को इस तरह से मारने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते हम देखते हैं कि जो ये जुआन होता है वो वहाँ पर पावर अप करना शुरू कर देता है। वो अपने मर्डर सोरा को निकालते हुए उस एल्डर से बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ में स्कैम किया, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो एल्डर और ये जुआन होता है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो ये जुआन का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जो वो एल्डर होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और जो अब ये जुआन होता है वो अगर उस एल्डर के मुंह पर अपने पैर को रख देता है। जो देखकर वो जो एल्डर होता है वो ये जुआन से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। जो सुनकर जो ये जुआन होता है वो उससे बोलता है कि मैं पावरफुल नहीं हुआ बल्कि तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो। और ये जुआन के इतना बोलते ही कोई पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए ये जुआन से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि जो ये जुआन होता है वो उस पर्सन की नहीं सुनता और वो उस एल्डर को वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आने के बाद ये जुआन से बोलता है कि ये जुआन तुमने यहाँ पर एल्डर को मार दिया, क्या तुम ये फैमिली के साथ में रिबेल करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिंगर होती है वो घबराते हुए ये जुआन के पास में आके उससे बोलती है कि ब्रदर सभी एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं, तो प्लीज़ यहाँ से आप भाग जाओ क्योंकि ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जो ये जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए लिंगर से बोलता है कि सिस्टर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक यहाँ पर बिग ब्रदर है तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और इतना बोलकर जो ये जुआन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। और ये जुआन के इतना बोलते ही अब जो ये लोग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बैटल तो होगी लेकिन ग्रेट एल्डर और तुम्हारे बीच में नहीं बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच में। और ये लोगों को वहाँ पर देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि ये लोग मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुमने क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर जो ये लोग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ मैंने क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया है, लेकिन मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वे लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो ये जुआन होता है वो अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट नहीं करने वाले तो मैं अपने टाइम को तुम लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये जुआन के अब यहाँ से जाते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।